अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हयाती व्लॉग्स। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हूँ अपनी अम्मी के घर। फिर जो है मैंने अपनी बहन को बोला लाओ मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। मुझे बनाना तो नहीं आते हैं लेकिन बस ऐसे चुटिया बना लेती हूँ। तो मैंने इसके बाल बनाने लग गई थी। मैंने कहा चलो बाल वगैरह बना देती तुम्हारे। और जी ये देखिए मेरी बहन के बाल माशाल्लाह से बहुत ही हसीन। ये मैं छत पे ऊपर गई थी। मैंने कहा मौसम तो बादल बादल से हो रहे हैं, पता नहीं आज चाँद नज़र आएगा या नहीं आएगा। बादल तो इतने भरे हुए थे। मैंने कहा देखते हैं चाँद नज़र आता है या नहीं आता, कब आता है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, खूबसूरत हो रहा था, बारिश वाला। और भाई यहाँ पर रमज़ान का चाँद दिख गया था। आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तुम अचानक वाला चाँद। जल्दी जल्दी में हमने ये कबाब वगैरह बना के रखे हुए थे, तो हमने सहरी में यही कर लिए, पराठे वगैरह बना लिए थे मेरी बहन ने और मैंने मिलके। इतनी लेट पता चला है चाँद का, इतनी लेट पता चला है कि बस अफरा तफरी मच गई थी। इधर उधर भाग रहे हैं सारे, कल पहली सहरी है, पहली सहरी है। तो बस आज पहली सहरी में तो यही है, आलू का भुर्ता और कबाब और पराठे। चाय वगैरह कोई खाता पीता नहीं है हमारे घर में। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई हसीन मौसम, इतनी तेज़ बारिश। पहला रोज़ा और पहली बारिश, माशाल्लाह रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा था मौसम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सुबह सुबह का वक्त है। ये टाइम हो रहा था 7 साढ़े 7 का, ऐसे ही कोई टाइम हो रहा था। और नहाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, कोई भी नहीं नहाया। सुबह सुबह का वक्त, तो ठंड ठंड सी भी लग रही थी। और ये देखिए कितनी गंदगी हो जाती है सहन में। ऐसी बारिश होती है ना, हम हाथ के हाथ जो है ना ये सहन धो देते हैं, फिर साफ़ सुथरा ही रहता है। बारिश होती रहती है, साफ़ सुथरा पानी आता रहता है। पहला जो है ना गंदा आता है। मैंने कहा चलो मैं साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। बारिश ही रुक गई थी, मैंने कहा सुबह ही करूँगी। और ये मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी के लिए सालन। चिकन सालन है, यखनी टाइप का, और लौकी और चिकन के साथ है। और साथ ही में जो है मैं कबाब बना रही थी अम्मी के लिए चिकन के अलग से। तो लाइट ही चली गई, तो अभी सब ही ऐसे ही रखा हुआ है मसाला वगैरह। जब लाइट आएगी तो फिर मैं इसके कबाब वगैरह बना लूँगी। और यहाँ कबाब जो है बन के रेडी हो गए हैं, बाकी मसाला रख दिया है। जब जैसा जैसा कम पड़ते जाएंगे तो बनाते रहेंगे साथ साथ। तो जी अब यहाँ पर हो रही है इफ्तारी की तैयारी। ये जो है दाल में मसाला लगाया हुआ है कचौरी का, कचौरी बना रहे हैं। ये आटा गूंदा है कचौरी के लिए, और ये ऐसी कचौरी जो है माशाल्लाह बनी है। अंदर दाल वाल भरी है और अब ये फ्राई हो रही है। फर्स्ट टाइम ही बनाई थी नेट पे से रेसिपी देख के, और बस ट्राई कर रही थी कि कैसी बनती है। फिर यहाँ पर जो है शरबत वगैरह जो है ना तैयार वगैरह कर लिया, सारी इफ्तारी बना के रख ली है। और भाई पहली सहरी और पहला रोज़ा तो ऐसे ही जाता है। और आपको पता है हमारे घर में कोई है ही नहीं, पापा तो बाहर गए हुए हैं और बाकी हम ही लोग हैं, बस 2-3 अफराद रोज़ा खोलने वाले। तो ये इतना बहुत है। फिर मैंने बोला चलो अम्मी के लिए भी सैंडविच तैयार कर लेते हैं। जो कबाब वगैरह बनाए थे तो उसका मैं ये सैंडविच बनाने लगी। और जी यहाँ पर हमारा सैंडविच हो गया तैयार, और मैंने फ्रूट्स वगैरह काट लिए थे पहले ही। मैंने कहा ये साथ अम्मी को भी दे दूँगी। अम्मी का परहेज़ी खाना चल रहा है ना दरअसल, इसलिए। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत ख़राब हो गई थी। बीपी शूट कर गया था और शुगर भी। तो हम इमरजेंसी में लेके गए थे अब्बासी। मैं और मेरी बहन साथ में थे, और मेरा भाई और मेरा एक कज़न था साथ में। मेरा बीपी और शुगर वो लेवल पे आ ही नहीं रहा था, नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। अम्मी बस बिल्कुल सोई सोई जा रही थी, सोई सोई जा रही थी। फिर हमें जो है वो एडमिट कर लिया गया था हॉस्पिटल में ना। अम्मी को एडमिट कर लिया गया था। एक पूरा दिन, एक पूरी रात और फिर एक पूरा दिन मगरिब तक के हमको रखा हुआ था। और ये हॉस्पिटल में अम्मी मुझसे मिलने आई थी, यानी कि मेरी सास। तो वो लेकर आई थी दाल चावल मेरे लिए, तो मैं ये खाने बैठ गई थी। फिर रात के वक्त खाने का दिल कर रहा था तो मैंने ये खा लिया था। अच्छे बने थे, बहुत चटपटे थे। ये ब्लॉग इसलिए ही नहीं आ रहे थे क्योंकि जो है मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रमज़ान से पहले की 2 हफ्ते पहले की मैं यहीं हूँ, और अभी तक के मैं यहीं हूँ अपने घर पे।
अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जो भी यहाँ अपने मरीज़ को लेकर आएगा ना, वाकई में वो शहीद होके ही जाएगा यहाँ से मरीज़। यहाँ पर मैंने अपनी गंद बला मंगवाई हुई है मंगवाई हुई थी क्योंकि दिल करता है कुछ ना कुछ मुंह में रहे, तो ये सारी सुपारी जो है ना मैंने मंगवा ली थी। अच्छा, तो खैर मैं कहाँ पर थी? मैं यहाँ पर थी कि हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ के डॉक्टर सीनियर जूनियर सारे के सारे जो है ना इतने बेकार है, इतना बेकार है। मरीज़ को ऐसा समझते हैं जैसे जानवर। बहुत ही जो है ना बेकार ट्रीटमेंट है। हम तो अपने मरीज़ को जो है ना घर पे ले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रीटमेंट उन्हें देनी थी वो यहाँ घर ला के हम दे रहे थे। मेरी अम्मी घर आके इतनी अच्छी हो गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, पहले से बहुत बेहतर। वो ये ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहे थे, जो उनको देना चाहिए वो नहीं दे रहे थे और मरीज़ को रख रहे थे। जो सीखने वाली वहाँ पर आ रही थी वो बस ऐसे कर रही थी। ये हमने सारी मशीन वगैरह जो है हमारे पास अवेलेबल है, हम चेक करते रहते हैं दिन रात सुबह शाम कि अब क्या है, अब क्या है। अब तो अम्मी का सब कुछ नॉर्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन है, सब कुछ सही चल रहा है। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था अब्बासी जाने का। मैं कभी भी हॉस्पिटल वगैरह नहीं गई हूँ। हाँ, हमारी दादी बीमार थी एक दफ़ा, तो मैं उनके साथ गई थी। वो भी वो एडमिट नहीं हुई थी, तो मेरी अम्मी एडमिट हुई, तो अब मुझे पता चला कैसे होता है कैसे नहीं होता। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना ले जाए किसी को भी। अब्बासी तो लेके मैं अब कभी जाऊँगी नहीं, अब्बासी कभी भी नहीं जाए बंदा, कभी ना जाए। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी अम्मी की तबीयत और बहुत 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 अच्छी हो जाए। रमज़ान का महीना चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग दुआ करें कि मेरी अम्मी को अच्छी सेहत मिल जाए, जैसी थी वैसी हो जाए, पहले जैसी। अल्लाह सब की माँओं को सलामत रखे, अल्लाह सब के माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। ये ब्लड प्रेशर की मशीन हमारी ख़राब हो गई थी, तो हमने ये दूसरी मंगाई थी। फिर मैं कहती थी कि कैसे मैं यूज़ करूँगी, मुझे नहीं आता, लेकिन अब जो है मैं सीख गई हूँ, मुझे आता है कैसे यूज़ करते हैं ये। आज का ब्लॉग इतना ही था बस, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं फिर कहूँगी कि अपने मरीज़ों को बचाएं और ऐसे जो है ना हॉस्पिटल में ना ही लेके जाएं। हम तो इमरजेंसी में लेके चले गए थे, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी देख रही हूँ तो पता चल रहा है कैसा होता है कैसा नहीं।